नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज के दिन बहुत स्पेशल है, आप सभी जानते हैं। आज के दिन 15 अगस्त है और आज के दिन के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज मैं फिर से आपके सामने एक नया स्टॉक के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। तो आज का जो स्टॉक है वो टोटली केबिल इंडस्ट्रीज में है। मतलब केबिल मतलब आप सभी जानते हैं जितने सारे केबल्स बनाने वाला कंपनीज़ है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स का केबल बनाते हैं और भी बहुत सारे केबल्स बनाते हैं। तो उसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी देखा जाए तो केबल इंडस्ट्रीज में है, फिर भी कंपनी अलग-अलग इको मतलब होम अप्लायंस भी बनाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आया था कि सर इस कंपनी के फ्यूचर क्या है? थोड़ा-सा एक बार मतलब स्टडी करके बता दीजिए। तो चलो आज मैं आपके सामने उसी के बारे में बात करूँगा जिस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल्स। तो फिनोलेक्स केबल्स के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ये सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा, साथ ही साथ नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो इस चैनल के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, आपको कंपनी के वेबसाइट एक बार विजिट करना होगा। देखिए, वेबसाइट विजिट करने से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी ये भी किया है कि सर वेबसाइट से क्या पता चलता है? वेबसाइट से एक्चुअली पता चलता है कंपनी का बिजनेस क्या है। क्या वो बिजनेस आपको दिखते हैं? क्या वो बिजनेस आपने कभी देखे हैं? क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में देखे हैं? तो इस तरीके से कुछ अंदाजा लेना चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा सुना जाता है कि जो दिखते हैं वही बिकते हैं। तो आपको पहले दिखना चाहिए। तो आपको नहीं दिख रहा है मतलब कंपनी में उतना दम नहीं है, तो मार्केट में उतना फैले नहीं है। आप अगर एफएमसीजी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो मार्केट में आपको सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो क्यों? वो सबसे ज्यादा दिखते हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा बिकते हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट शेयर में सबसे ऊपर है। तो ये एक कहने का मतलब है। तो आपको देखिए, मारुति का गाड़ी सबसे ज्यादा दिखेगा मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है? मारुति नंबर वन पोजीशन में हुआ। तो ये एक मतलब एक अंदाजा है। कोई इन्वेस्टर के, देखिए इन्वेस्टर हमेशा के खुद का जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट जो प्रोसीड्यूर है वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो उसको सिंप्लिसिटी में रखना है। तो सिंप्लिसिटी रखने के लिए कुछ बेसिक तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी देखिए वायर एंड केबल्स, इसका जो मेन बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी को वायर एंड केबल से आते हैं। तो कंपनी अभी बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन किया और कंपनी का थोड़ा सा चेंजिंग किया और बिजनेस को और भी ग्रोथ कराया, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आया। जैसे स्विच, कंपनी का स्विच भी बेचते हैं। मैंने तो स्विच देखे हैं, आपने देखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना। और एलईडी लाइट्स, तो एलईडी लाइट्स का भी कंपनी बिजनेस है। और साथ ही साथ फैंस भी कंपनी बनाते हैं। और साथ ही साथ देखिए एमसीबी, एमसीबी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैवेल्स कंपनी दिखेगा। और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसका आपका एमसीबी सबसे ज़्यादा मार्केट में बेचने को देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी भी बना है, मतलब फिनोलेक्स केबल कंपनी भी एमसीबी बनाते हैं अभी। तो इसका वाटर हीटर बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसका वाटर हीटर भी कंपनी अभी बनाना स्टार्ट किया, तो ये नया प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करे, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब फोकस तो होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ केबल इंडस्ट्रीज के ऊपर बने रहना है। देखिए, जब कोई कंपनी मार्केट में आते हैं, मान के चलिए वो दो प्रोडक्ट लेके मार्केट में आया, तो अगर देखना है कंपनी 10 साल 20 साल हो गया, वो भी अभी भी वो दो कंपनी के ऊपर दो मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बिजनेस कर रहा है और एक दम लेकर बिजनेस कर रहा है, तो उसको घबराने का कोई बात नहीं। मगर कंपनी में जब कंपटीशन है, मार्केट में जब कंपटीशन है, उसको हमेशा प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट भी मार्केट में ऐड करना चाहिए। अगर नहीं ऐड करेंगे तो फ्यूचर में वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो यही कंपनी किया और कंपनी खुद का बिजनेस को मतलब ग्रोथ भी कराया, एक सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। इस कंपनी का एक चीज मुझे सबसे खासियत लगा, कंपनी सिर्फ मतलब धरती में नहीं, अभी मतलब देखा जाए तो सैटेलाइट को भी जो फैंस दिया जाता है, तो उसका भी कंपनी प्रोडक्शन किया है। जैसे आप देखते हैं स्पेस केस, तो स्पेस केस में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो उसका देखिए फिनोलेक्स फैंस, तो ये भी कंपनी अभी बना चुके हैं, ये भी कंपनी मार्केट में बेच चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए, जो मार्केट में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। तो अभी देखना है कंपनी में कितना ग्रोथ है, वो आपको मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से आपको एक अंदाजा दूंगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा तो कंपनी फ्यूचर के लिए बर्बाद भी हो सकते हैं। तो देखिए, दो तरीके से ग्रोथ है। एक मान के चलिए इस बार 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ,
तो दूसरी बार आपको अगर 98 रुपीज का भी प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे प्रॉफिट डाउन है। बिल्कुल, मगर उतना डाउन नहीं है कि चलो इस बार 100 रुपया हुआ और दूसरी बार 50 रुपया हुआ, इसको बोलते हैं हाँ प्रॉफिट 50% डाउन है, मतलब कंपनी खतरे में जा रहा है। तो यही बात आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी के जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज, मतलब कंपनी जो माल बेच रहे हैं तो उसमें सेगमेंट वाइज कंपनी के रेवेन्यूज क्या रहे हैं। देखिए कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस में पहले बता चुका हूँ, जो केबल्स में आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो 826 करोड़, जो पिछले बार था 1025 करोड़, और पिछले साल में था 557 करोड़। मतलब पिछले सालों से कंपनी का अच्छा खासा जाम हुआ, मगर क्वार्टर को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल किसको बोला जाता है, जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर्स बोल सकते हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर में जो केबल्स यूज किया जाता है, तो उसको कम्युनिकेशन केबल्स बोला जाता है। तो इस कम्युनिकेशन केबल्स में अब देखा जाए तो कंपनी 133 करोड़, मतलब इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया, सॉरी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले बार 103 करोड़ था और पिछले सालों में 87 था। तो कंपनी देखिए कॉपर जो रॉड्स है उसमें कंपनी 299, और पिछले बार 300 था, और पिछले साल में तो ओनली 38 था। मतलब कंपनी साल भर में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, बहुत तेजी से जंप किया। तो यही मुझे देखना था कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी रिकॉर्ड किस तरीके से कंट्रोल में आके रखा है। आप टोटल रेवेन्यूज के बारे में, टोटल सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज आप देखेंगे तो इस बार कितना 1300 करोड़, पिछले बार थोड़ा सा ज्यादा था 1400 करोड़, मगर पिछले सालों में 700 करोड़ था। तो 700 से डबल हो चुके हैं, डबल के आसपास हो चुके हैं। तो करीबन करीबन 45% का ग्रोथ रेवेन्यूज में ग्रोथ हो चुका है। तो ये एक खासियत है कोई भी कंपनी के लिए। तो अभी देखना है कंपनी रेवेन्यू सिर्फ बढ़ा रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट और सेल्स का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से मेंटेन हो रहा है। मतलब कंपनी का जो टोटल इनकम है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी दिखाए तो 1000, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ 1200, और पिछले बार था 690 रुपीज, सॉरी 690 करोड़ रुपीज। और टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 906 करोड़, पिछले बार था 1000 करोड़, और पिछले सालों में था 600 करोड़। तो टोटल टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट लॉसेस के बारे में बात करूँ तो आपको नेट प्रॉफिट जो दिखेगा, टोटल प्रॉफिट जो है वो 119 करोड़, जो पिछले बार था 224 करोड़, और पिछले सालों में था 86 करोड़। देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो इसको एक एस्टीमेट किया जाता है, तो हमेशा एस्टीमेट किया जाता है कि पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए और इस परसेंटेज के बेसिस से ग्रोथ होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे एस्टीमेट जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस बहुत शानदार जाम हुआ, मगर एस्टीमेट को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसी के कारण थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। तो मतलब कंपनी में जो 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 परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, मतलब कल जो आपको दिखेगा वो कुछ अलग तरीके से हो सकते हैं। तो तो कंपनी के सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स में आपके सामने रख चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी भी आपको दूंगा। जैसे आप कंपनी का जो प्रोडक्शन है आप देखेंगे, तो कंपनी के देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल जो केबल्स है, इसमें ऑब्वियसली कंपनी का ग्रोथ हुआ है। सेल्स का जो ग्रोथ हुआ है बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है। आप देखिए कम्युनिकेशन जो केबल्स है उसमें भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो पिछले 2021 में कंपनी का जो डेटा था उसके हिसाब से कंपनी ज्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। मगर कंपनी कॉपर रॉड्स में कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, और अदर्स सेगमेंट जितने जैसे फैंस हो गया, जो वाटर हीटर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स में कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो एक कुछ चीज है जिसमें कंपनी का ग्रोथ मेंटेन हो रहा है ज्यादा सा, और कुछ चीज है कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा कम मेंटेन हो रहा है। तो देखिए कंपनी का अगर पांच पांच अलग अलग स्टॉक है, तो पांच अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स है, तो पांचों स्टॉक हमेशा बेचते रहेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ चीज थोड़ा सा कम बेचेगा, कुछ चीज ज्यादा बेचेंगे, कुछ चीज सीजनेबल बिजनेस में बेचेंगे, तो इस तरीके से कुछ चलते रहेंगे। तो कंपनी के बारे में और डिटेल्स में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, करीबन करीबन 6600 करोड़ का, बहुत छोटा है। और इसका पी रेशियो तो एकदम कम है, मैं जरूर कहूंगा। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद का पी रेशियो आप देख सकते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक शानदार लेवल में देखने को मिला। और कंपनी का खासियत सबसे मुझे पॉजिटिव लगा वो है कंपनी का डेप्थ जो है वो ना के बराबर है, और कंपनी का जो इनकम है वो करीबन करीबन 600 करोड़ का है, और हाथ में जो कैश है वो 400 करोड़ का है। देखिए ऐसे नहीं है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ ग्रोथ नहीं हुआ 34%, और पिछले साल में कितना 25% का मतलब प्रॉफिट हुआ। तो अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं पहले दिखा चुका हूँ, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। और कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी दिखा दूं, कंपनी हमेशा कैश को हाथ में लेके आ रहा है। तो अभी देखना है कंपनी का अपने किस तरीके से रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर 5 साल में लॉस दिया, 3 साल में लॉस किया, और फिर भी अब बता रहे हैं कंपनी में खासियत है,
हाँ, बिल्कुल देखिए 10 साल में तो 27% रिटर्न दिया। आप 10 साल तक आप होल्ड करिए, 20 साल तक होल्ड करिए, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो उससे पहले आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए अगर कंपनी में दम नहीं होता, तो एफआईज़ पहले जो 7% निवेश करके रखे थे, आज वो 9% तक निवेश नहीं करता। और डीएस ने कितना 15% है, पब्लिक के पास 39% है और एफआईज़ के पास 35% है। तो मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो मिड कैप मतलब बहुत हाई रिस्की होगा और रिस्की कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के करना। मेरे कोई अटेंशन नहीं है कि आपको बता दूं कि हाँ कल जाके माल उठा लेना, इसे बिल्कुल मत सर्च करना। आप थोड़ा सा स्टडी करना, उसके बाद खुद के ऊपर डिसीजन लेना कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो जो कंपनी का चार्ट पैटर्न करीबन करीबन 21 रुपीज था करीबन 2019 में, वो धीरे धीरे ग्रोथ होते होते करीबन करीबन 750 तक गया था। तो ये ग्रोथ जो है वो कितना शानदार ग्रोथ मेंटेन हुआ। हाँ, आप 3 साल में 5 साल में इसीलिए लॉस दिखा रहा है क्योंकि कंपनी देखिए उसके बाद 2018 के बाद लगातार गिरते गए और फिर से रिकवरी थोड़ा छोटा मोटा किया, मगर रिकवरी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो कंपनी अभी 200 डेज ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हेजिंग हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को तोड़ने के लिए थोड़ा सा और भी प्रेशर लगेगा। मुझे लगता है इस लेवल में कुछ टाइम पीरियड मतलब हेजिंग करेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। आप इस स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना चाहिए। और जितने सारे लोग नया निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज 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 आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।